हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी मसल्स है, लेकिन कुछ ऐसी पर्टिकुलर मसल्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लगती है। और अगर तुम भी एक एस्थेटिक फिजिक को बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो देखो यार, फर्स्ट जो मसल जो कि काफ़ी एस्थेटिक लगती है वो है तुम्हारे शोल्डर्स, क्योंकि शोल्डर्स जो होते हैं ना वो बेसिकली तुम्हारे फ्रेम को वाइड दिखाते हैं। तो देखो यार, होता क्या है, जो वी शेप बॉडी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, और एक वी शेप बॉडी को अचीव करने के लिए तुम्हारा जो ऊपर का जो हिस्सा होना चाहिए वो वाइड होना चाहिए। इसलिए तुम्हें शोल्डर्स को ट्रेन करना काफ़ी ज़रूरी है, और शोल्डर में भी स्पेसिफिकली इस साइड का जो होता है, साइड डेल्ट जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइड डेल्ट अगर अच्छा होगा ना, तब जाके तुम्हारा फिजिक ज़्यादा वाइड लगेगा, और जितना वाइड फिजिक उतना ज़्यादा फिजिक एस्थेटिक लगेगा। इसलिए अपने साइड डेल्ट के ऊपर लैटरल रेज एक्सरसाइज जो होती है, लैटरल रेजेस, उसके ऊपर भाई दबा के फोकस करो। मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं ना लाइक शोल्डर हफ्ते में 2 बार ट्रेन करता हूँ, और हर एक टाइम 5-5 सेट लैटरल रेज़ के लेता हूँ। सोचो 5 सेट, तो अब तुम डायरेक्टली 5 सेट पे मत जाओ, लेकिन तुम अगर 3 सेट मारते होगे, तो 4 सेट करो धीरे-धीरे करके, और फिर धीरे-धीरे करके बढ़ाओ सेट और 5 सेट तक लेके जाओ। क्योंकि 5 सेट लैटरल रेज़ लिटरली बहुत तगड़ा है। एंड या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम 2 अलग-अलग वेरिएशन कर सकते हो। एक में तुम दोनों हाथ से कर रहे हो, एंड एक में तुम केबल वगैरह से कर रहे हो। तो 2 वेरिएशन में तुम लैटरल रेज़ेस के अलग-अलग लेके ऐड कर सकते हो अपने रूटीन के अंदर। नाउ नेक्स्ट जो मसल जो काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लगता है वो है तुम्हारे अपर ट्रैप्स। अब देखो होता क्या है ना, अपर ट्रैप्स जो होते हैं ना, वो काफ़ी ईज़िली डेवलप हो जाते हैं। अब देखो मैंने ना लाइक अपर ट्रैप्स को जब मैंने ट्रेन किया ना, लाइक मेरे अपर ट्रैप्स देख सकते हो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे। इसलिए मैंने अभी अपर ट्रैप्स को ट्रेन करना छोड़ दिया है। लेकिन अगर तुम्हारे अपर ट्रैप्स छोटे हैं नेचुरली, तो प्लीज़ तुम अपर ट्रैप्स को ट्रेन करो। अब मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके अपर ट्रैप्स ट्रेन करने पे बहुत ह्यूज हो जाते हैं। लेकिन देखो अगर तुम्हारे अपर ट्रैप्स छोटे होंगे, तो तुम प्लीज़ ट्रेन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अपर ट्रैप्स काफ़ी एस्थेटिक लगते हैं। मैंने पर्सनली ट्रेनिंग करना छोड़ दिया है अपर ट्रैप्स की, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लाइक ज़्यादा बड़े अपर ट्रैप्स जो होते हैं ना, वो अनएस्थेटिक लगते हैं। ठीक है? ओवर डेवलप्ड जो ट्रैप्स होते हैं, वो उतने एस्थेटिक नहीं लगते। समझ रहे हो? वो तुम्हारे फ्रेम को उतना अच्छा नहीं दिखाते। लेकिन अगर तुम्हारे ट्रैप्स अच्छे खासे डेवलप होंगे, तो सही होगा। नाउ नेक्स्ट जो मसल जो कि काफ़ी एस्थेटिक है, वो है तुम्हारा नेक। नेक बेसिकली ना तुम्हारे हेड को भी इवन सपोर्ट करता है। जो तुमने बॉक्सर्स वगैरह देखे होंगे, माइक टायसन वगैरह, तो माइक टायसन भी इवन नेक को ट्रेन करते हैं, क्योंकि नेक एक्चुअल में फंक्शनल है। नेक तुम्हारे हेड को भी सपोर्ट करता है। माइक टायसन जो है ना, वो नेक को काफ़ी ज़्यादा तगड़े तरीके से ट्रेन करते थे। लाइक समझ रहे हो? इसकी वजह से जो फेस पे देखो मुक्का पड़ता है ना, मुक्का, तो मुक्के का भी इम्पैक्ट जो होता है वो नेक की वजह से कम लगता है। अगर तुम्हारी नेक ठीक होगी, तो मुक्के का इम्पैक्ट भी इवन कम लगेगा। इसलिए नेक ट्रेनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इवन नेक ट्रेनिंग से तुम्हारी जॉ लाइन जो होगी वो भी ज़्यादा डिफाइंड लगेगी। इसलिए नेक को ट्रेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक में सिर्फ़ 2 एक्सरसाइज़ करनी है, नेक कर्ल्स और नेक एक्सटेंशन, बस। इसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज़ दूसरी करने की ज़रूरत नहीं। कोई भी ऐसे साइड बेंड वाली एक्सरसाइज़ वगैरह कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? नाउ नेक्स्ट जो एस्थेटिक मसल है वो है तुम्हारा चेस्ट। चेस्ट में भी स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ, तो अपर चेस्ट। अपर चेस्ट इज़ द मोस्ट एस्थेटिक पार्ट। ठीक है? अपर चेस्ट के ऊपर तुम्हें फ़ोकस करना है। इवन मैंने अपर चेस्ट के ऊपर काफ़ी तगड़ी वीडियो भी बनाई है। इवन उसपे लाइक 370 व्यूज़ अराउंड आ चुके हैं। लाइक मेरी चैनल की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉच वीडियो है। तो तुम भी इवन इसको चेकआउट कर सकते हो, बहुत तगड़ी वीडियो है। इसके अंदर मैंने अपर चेस्ट को स्पेसिफिकली कैसे टारगेट करना है उसके ऊपर मैंने बात की है। ठीक है? नाउ नेक्स्ट जो मसल जो काफ़ी एस्थेटिक लगते हैं, वो है तुम्हारे लैट्स। लैट्स जो होते हैं ना, वो ऐसे साइड से आते हैं, एंड लैट्स ओवरऑल तुम्हारे बैक को काफ़ी ज़्यादा वाइड दिखाते हैं। तो इसलिए लैट्स को ट्रेन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इसलिए वेटेड पुल-अप्स एंड लैट पुल डाउन, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैं कहूँगा भाई तुम पुल-अप्स करो, पुल-अप्स जो है वो लैट पुल डाउन से भी बेटर है। देखो एक बात ध्यान में रख लेना, लैट पुल डाउन कैन बी रिप्लेस्ड बाय पुल-अप्स, लेकिन पुल-अप्स कैन्ट बी रिप्लेस्ड बाय लैट पुल डाउन। ठीक है? इस बात को तुम ध्यान में रख लेना। नाउ नेक्स्ट जो मसल जो काफ़ी एस्थेटिक लगता है, वो है तुम्हारे आर्म्स। आर्म्स जो होते हैं वो काफ़ी एस्थेटिक लगते हैं। वैसे बिग आर्म्स जो होते हैं, 16 इंचेस आर्म्स, वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े लगते हैं। आर्म्स में भाई देखो तुम्हें ट्राइसेप के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है रादर देन योर बाइसेप, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि बाइसेप पे बहुत फोकस करते हैं। अब देखो बाइसेप्स जो होता है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइक समझ लो छोटा मसल होता है, उतना भी बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन ट्राइसेप जो होता है वो काफ़ी बड़ा मसल ग्रुप होता है, समझ रहे हो, आर्म्स का। तो इसलिए ट्राइसेप के ऊपर ज़रूर से फोकस देना। ठीक है? बाइसेप्स से ज़्यादा फोकस ट्राइसेप पे करना। एंड नाउ नेक्स्ट जो मसल है जो काफ़ी एस्थेटिक लगता है, वो है तुम्हारे एब्स। एब्स जो होते हैं ना, लाइक तुमने सुना ही होगा भाई 6 पैक, 8 पैक। अब देखो वो तो जेनेटिक्स पे होता है कि तुम्हारे कितने पैक एब्स है। 6 पैक किसी के होते हैं, किसी के 4 पैक होते हैं, किसी के 8 पैक्स होते हैं। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें हमेशा अपने एब्स को अच्छे से ट्रेन करना है, एब्स को ग्रो करना है। काफ़ी सारे लोग गलती यही करते हैं कि एब्स को ट्रेन ही नहीं करते। इवन नेक को भी काफ़ी सारे लोग ट्रेन नहीं करते। जिम वाले जितने भी होते हैं ना,
वो नेक को और एब्स को ट्रेन करना अवॉइड करते हैं, लेकिन तुम्हें नेक और एब्स दोनों को ही ट्रेन करना है। एब्स जो होते हैं वो लाइक बहुत ज़्यादा एस्थेटिक मसल ग्रुप में से एक है। तो अगर तुम इन जितने भी मसल्स का मैंने नाम लिया है, इनको अगर तुम स्पेसिफिकली ट्रेन करोगे, जो कि है तुम्हारे साइड डेल्ट, अपर ट्रैप्स, अपर चेस्ट, लैट्स, नेक, एब्स और आर्म्स, ये बेसिकली 7 मसल ग्रुप्स है, 7। तो इन 7 मसल ग्रुप्स को थाला फॉर अ रीज़न, ठीक है? 7 मसल ग्रुप्स को अगर तुम अच्छे से ट्रेन करोगे ना, तो तुम्हारी फिज़िक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगी, एकदम एस्थेटिक लगेगी। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था, तब तक के लिए मिलते हैं। पुश इट एवरीवन, बाय बाय।